हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। प्रश्न उत्तर के अंग के माध्यम से सद्गुरुदेव अपने को फरमा रहे हैं। कहो जीव की जात ब्रह्म को गुरु बतावो मात पिता को सोज थेट सो उत्पत ल्यावो मरे कुण जग माय जन्म धारे कुण आए मूढ़ कहो कुण हो ये चेत चतुर कुण भाई सुखी रामदास ये अर्थ रे जे कोई कहे मुझे आए जीता मन गुरु पद पावियो मोक मिले गो जाए। प्रश्न बड़ा विलक्षण है। महाराज माने प्रश्न के माध्यम से कि कहो जीव की जात, जीव की जाति बताओ। जीव की जाति कौन सी जाति का जीव? ब्रह्म को गुरु बताओ। जो ब्रह्म है, जो माया के बाद ब्रह्म है, उस ब्रह्म का गुरु कौन है? माता पिता को सोच थेट सो उत्पत्ति ले आओ। माता कौन है इस जीव के? इस जीव के पिता कौन है? और इस जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? मरे कुण जग माय जन्म धारे कुण आए। इस संसार के अंदर कौन मरता है और कौन जन्म धरता है? मूढ़ कहो कुण होय। ये अज्ञानता मूढ़ था किसे व्याप्ति है, किसे आती? अज्ञानता और मूढ़ता। कौन होता है मूढ़, कौन होता है अज्ञान? और चेत चतुर कुण भाई। चतुर कौन हो जाता है, कौन चेत जाता है? सावधान कौन हो जाता है, होशियार कौन हो जाता है? सुखराम दास ए अर्थ रे जे कोई कहे मुझे आए। इन सब प्रश्न का कोई उत्तर बता दे, इन सब प्रश्न का कोई हल बता दे, समझ बता दे। तो महाराज हमारे जीता मन गुरुपद पावे।
वो मेरा मन जीत लेगा। जीता मन गुरुपद पावियो मोक्ष मिलेगो जाए। इस प्रकार से इन सब का कोई उत्तर बता दे और मेरे मन को जीत ले और अपने स्वयं के मन को भी जीत ले। जीता मन गुरुपद पावे, उसे निश्चित रूप से गुरुपद मिल जाएगा, उससे निश्चित रूप से आनंद का पद मिल जाएगा, मोक्ष मिले को जाए। और गुरुपद आनंद पद प्राप्त करने का तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति करना है, इसके अलावा मोक्ष नहीं होता। तो महाराज इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूँ तोई, गुरु ब्रह्म को ज्ञान पद आनंद सत्य होई। मरे देहे जग माय जन्म चेतन मन धारे, नहीं जीव के अंत बाप माँ उत्पत यारे। सुख राम मूढ़ यो जीव रे, जीव ही चेतन होय। सो कारण सत्य ज्ञान को आनंद पद खूंजोय। सभी बातों का उत्तर महाराज ने दे दिया। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूँ तो ही, जीव की जात ब्रह्म है। बाकी संसार के अंदर 36 प्रकार की जातियाँ होती हैं, वो जातियाँ जीव की नहीं होती, वो जातियाँ शरीर की होती। तो महाराज फरमा रहे कि भक्ति के मामले में शरीर की जातियों से कोई लेना देना नहीं। कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब कोई भक्ति करने का सबको अधिकार है। और जीव स्वयं ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। चैतन्य अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। तो जीव की जात स्वयं ब्रह्म यानी स्वयं परमात्मा जाति का है, और इसने विजातीय संग कर लिया, शरीर का, संसार का संग कर लिया, जो इसकी जाति के नहीं। इस विजातीय संग करने की वजह से ये बार बार जन्म मरण में आ रहा है, बार बार दुखी हो रहा है, बार बार गर्भवास में आ रहा है। यदि ये संग छोड़ दे तो फिर ये स्वयं परमात्मा रूप ही, ये राम रूपी है। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूँ तो ही, ये स्वयं ब्रह्म है जीव। कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है। ये स्वयं ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं। इसीलिए इसे जीव ब्रह्म कहा जाता है। फिर जीव ब्रह्म जैसे जैसे पेड़िया ऊपर चढ़ता है, जीव ब्रह्म से चिदानंद ब्रह्म में जाता है, और चिदानंद ब्रह्म से शिव ब्रह्म में जाता है, शिव ब्रह्म से पार ब्रह्म में जाता है, और पार ब्रह्म में गुरुपद, पार ब्रह्म से आगे ऊपर जाता है तो गुरुपद देश में जाता है। लेकिन ये जाना केवल जीव ब्रह्म से संभव है। पार ब्रह्म के पद से सीधा गुरुपद देश में नहीं जा सकता, शिव ब्रह्म के पद से सीधा गुरुपद देश में नहीं जा सकता, चिदानंद ब्रह्म के पद से सीधा गुरुपद देश में नहीं जा सकता। केवल एक जीव ब्रह्म में भी मिनखा दही से गुरुपद देश की प्राप्ति होती है, और वो भी सतज्ञान से, सद्गुरु मिलने पर, उसके बिना नहीं होती है। तो सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूँ, ये ब्रह्म तो है ही है, पहले से ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, तो ब्रह्म तो पहले से ही है, ब्रह्म लग जाके क्या करोगे? ब्रह्म से आगे जाना है, गुरुपद देश में जाना है। तो सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूँ तो ये स्वयं ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा थोड़ी है। और दूसरा प्रश्न था कहो जीव की जात, इसका उत्तर आ गया कि भाई ये स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्म को गुरु बताओ, ब्रह्म का गुरु कौन है? ये जीव ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म का गुरु कौन है? गुरु ब्रह्म को ज्ञान है। इस जीव ब्रह्म का गुरु ज्ञान है,
सत्य ज्ञान ही, केवल्य ज्ञान ही, पांचवा ज्ञान ही इस जीव ब्रह्म का गुरु है, इस आत्मा का गुरु है, इस जीवात्मा का गुरु है। यहाँ जीव का तात्पर्य जीवात्मा से। आत्मा तो है, वो अजर है, अमर, अविनाशी है, लेकिन इस आत्मा के ऊपर जीव भाव आ गया। और ये जन्म दर कर आ गई। तो सुनो जीव की जात, ब्रह्म आपई कहूँ तोई, गुरु ब्रह्म को ज्ञान है। इस ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का गुरु ज्ञान है। ज्ञान जब इसे प्राप्त होता है तब ये निर्मल होती है, शुद्ध होती है, चेतन होती है, और ज्ञान के अभाव में माया मोह भरम की रजनी में सोई रहती है। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु बाज करे कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो गुरु ब्रह्म को ज्ञान है, इस जीव ब्रह्म का गुरु ज्ञान है। ज्ञान नहीं हो तो ये कहीं जा नहीं सकता, यही तीन लोक में फिरता रहता है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लक 84 जीव बंधाया। और महाराज फरमाने की पद आनंद सतो। सत्य क्या है? आनंद पद। ज्ञान भी उसे कौन सा चाहिए? 52 अक्षरों का नहीं, श्रुत ज्ञान नहीं, मति ज्ञान नहीं, मन प्रत्यय ज्ञान नहीं, अवध ज्ञान नहीं, पांचवा केवल्य ज्ञान, आनंद पद का ज्ञान, आनंद पद प्राप्ति का ज्ञान। क्योंकि वो पद आनंद सतोई, वही पद सत है। इसके बिना चार पद तो सत नहीं है, असत है। क्योंकि इन चार पदों में जन्मना और मरना है। चार पदों तक मुक्ति नहीं है, चार पदों तक मोक्ष नहीं है। पांचवा पद ही सतपद है। कौन कौन से चार पद? जीव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। ये चार पद जो है, यहाँ तक जन्मना मरना जारी रहता है, यहाँ तक जन्मना मरना नहीं मिलता। और जो पांचवा पद है आनंद पद, वो सतपद है। उसे सतपद क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ जाने के बाद जन्मना मरना नहीं रहता। वहाँ मृत्यु किसी ने कानों के द्वारा नहीं न सुनी है। तो पद आनंद सत होई। सत तो केवल एक आनंद का पद ही है, बाकी सब असत है। उस सतपद के अलावा सब चीज़ें परिवर्तनशील है, बदलने वाली है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। उसका नाम है वो सतपद का। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इस सृष्टि की कितनी बार रचना हो गई और कितनी बार महाप्रलय में चली गई, फिर भी वो वैसा का वैसा है सत्य। उसका न कोई आदि है, उसका न कोई अंत है, उसकी न कोई तिथि है, न कोई मिति है। इसीलिए वो सत्य कहलाता। कल था और आज नहीं है, आज है और कल नहीं रहेगा। वो कैसे भला सत्य हो सकता है? वो तो असत है। तो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। और जो नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, वही इन चरम चक्षुओं से दिखता है संसार सारा। लेकिन जो सतपद आनंद है वो इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखता। वो तो सद्गुरु की मेहर कृपा दया से दिखता है। जब सद्गुरु से ज्ञान की दूरबीन प्राप्त होती है, उस दूरबीन से देख सकते हैं, उसके बिना नहीं देख सकते। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे इस स्तन माई। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो महाराज में ऐसे सतपद की ज्ञान देने वाले सद्गुरु सात्वें प्राप्त होते हैं, तब जाके वो सतपद को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना नहीं प्राप्त कर सकते। तो पद आनंद सत होई, वो सत्य है। और फिर आगे प्रश्न था, मरे कुण जग माए, जन्म धारे कुण आए। तो इसका उत्तर आया, कोई मरे देह जग माए, जन्म चेतन मन धार। मरे देह जग माए, कौन मरती है? देह मरती है। देह का धर्म ही मरण धर्म है।
सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ये देह का मृत्यु तो निश्चित है, मरना तो इसका निश्चित है। आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आग में जलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, जल में गलती नहीं है। पंच तत्वों से अलिप्त आत्मा है और ये पंच भौतिक देह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त हो रही है। प्रतिपल घटती जा रही है। पल पल आओ घटे तन छीजे, मरनो आवे आगोरे। सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागोरे। तो मरे देह जग माई, ये देह तो मृत्यु को प्राप्त होने ही वाली है। ये देह मृत्यु को प्राप्त होवे इससे पहले अपना कार्य कर लो, क्योंकि ये देह अपने को बड़े भाग से प्राप्त हुई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा। सो परतर दुख पाव से, सिर दुनि दुनि पिचताय। काल ही करमी ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। ये देह क्या साधन है, ये देह क्या व्हीकल है। इस व्हीकल पर बैठकर, इस साधन पर बैठकर परम पद में, मोक्ष में जा सकते हैं। और वो केवल मिनखा देही है, और कोई देही से नहीं जा सकते परम मोक्ष में, केवल मिनखा देही से जा सकते हैं। इसीलिए देवता बड़े बड़े भी इच्छा करते हैं। ब्रह्मा विदाता गड़े तन्न सोई, अंछे मिनखा दहे कहो कारण न मोई। सभी देवता भी इच्छा करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे, यो नर्तन है भाई। राम भगत और साध समागम, ईशु लाभ इन माई। इस देह को सफल करना है, बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए, भज के सिरजनहार। भटकत भटकत नीठ मिलियो, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। तो इसे अभी सफल करने का सद्गुरु से ज्ञान लेकर, ज्ञान के माध्यम से, इस देही के माध्यम से ही कल्याण हो सकता है। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग। समझ पाए सद्गुरु कहे, जन्म न कीजिए भंग। ये जन्म ऐसे ही भंग हो जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। किसमें? घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। मुँह से ठगे भरे का उदर, पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम। सिमरण कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे। सूता हुई अभ्यास। इसमें यह मनुष्य शरीर के साथ सार्थकता है, सफलता है। तो ये देह मरने ही वाली है, ये देह जाने ही वाली है। ये देह चली जाए उससे पहले अपना कार्य करना है। इस आत्मा को गुरुपद देश में आनंद पद में मिला लेना है। और ये देह मिली ही उस उद्देश्य से। परमात्मा ने उसी उद्देश्य के लिए ऐसी कृपा करके ऐसी देह अपने को प्रदान की जिसकी इच्छा देवता करते हैं। कहते हैं, हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाहि। जब देवता मृत्युलोक में थे, मृत्युलोक होता नरदेही, नरदेही में भी थे, लेकिन राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? जब तब यज्ञ किया व्रत आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। तो स्वर्ग लोक मिल गया। अब स्वर्ग में आकर भी इच्छा कर रहे हैं कि वापस से हमको देना भाई, मिनखा दे, क्योंकि पीछे हमें सद्गुरु नहीं मिले थे। ऐसा केवल्य का ज्ञान बताने वाले कोई मिले नहीं थे। केवल स्वर्ग का सुख बताने वाले ही मिले थे, 3 लोकों का फल दिलाने वाले ही मिले थे। तो हमने उतना ज्ञान करके यहाँ तक तो पहुँच गए। अब यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ आकर हमको ऐसा लग रहा कि वापस से हमको ये तो छोड़ना पड़ेगा। ये भी थिर नहीं, ये भी हमेशा हमेशा स्वर्ग का सुख रहने वाला नहीं है। जितने हमारे खाते में पुण्य हैं, पुण्याई हैं, उतने दिन हमको यहाँ रखेंगे। जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते जाएंगे, वैसे वैसे हमको यहाँ से वापस नीचे भेज देंगे मृत्युलोक में। तो फिर हमको तो ऐसा कार्य तो नहीं करना।
हमें तो बस अब जाकर सद्गुरु मिलेंगे, सद्गुरु से मिलकर ऐसा ही केवल्य की भक्ति करके परम पद को प्राप्त करेंगे। तो महाराज फरमाने कि पद आनंद सत होई, वही सत है जिसे खाली नहीं करना पड़े, जिस निज घर को छोड़ना नहीं पड़े, वो सत है। इसके बिना तो सबको छोड़ना पड़ता है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो यह मरे देह जगमा, इस त्रिलोकी में कोई सी भी देह धारण कर लो, सबकी देह मरण धर्म, कोई भी देह रहने वाली नहीं, चाहे कि अच्छी से अच्छी देह क्यों ना, एक न एक ने दिन तो सबको मरना। बस आयु अवधि सबकी अलग अलग है, किसी की आयु कम है, किसी की आयु ज़्यादा है, लेकिन मरना तो निश्चित है। आयु का अंतर हो सकता है, लेकिन मरना तो निश्चित है। चाहे त्रिलोकी में कोई सी भी देह धाम, जहाँ जावे जहाँ काल गरासे, जमड़ो जा लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। तो महाराज फरमा रहे हैं ऐसा कि मरे देह जग माए, इस संसार में देह मरती है, आत्मा नहीं मरती। और जन्म चेतन मन धारे, जन्म कौन धारता है, जन्म धारने के पीछे कारण क्या है, ये देह धरकर क्यों आ जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है। महाराज फरमाने कि इस आत्म चेतन के साथ जब तक मन लगा रहता है, तब तक ये देह धरता रहता है। इसके साथ मन जब तक चिपका रहता है, तब तक ये आत्म चेतन देह धर धर कर आ जाता है, धर धर कर आ जाता है, बार बार आ जाता है। मन के कारण से आता है। मन को ही प्रकृति से सुख प्राप्ति की इच्छा रहती है, मन को ही इंद्रियों से सुख प्राप्ति की इच्छा रहती है। यदि आपका किसी काम करने का मन नहीं हो तो वो करोगे क्या, नहीं करोगे। जब मन को सुख प्राप्ति की इच्छा लगी रहेगी, तब तक ये आत्मा को लेकर आ जाता है जन्म में। तो महाराज माने हैं कि ये जन्म जो है चेतन मन धारे, ये चेतन मन के साथ लगकर जन्म धारता रहता है। और जब तक ये मन का संग किए रहता है, तब तक इसका जन्मना और मरना आरंभ रहता है, बंद नहीं होता। इसीलिए महाराज ने फरमाया, मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। यदि आपको परम धाम में वासा प्राप्त करना है, इस आत्म चेतन को परम धाम में पहुंचाना है, तो उससे पहले आपको इस मन को मारना पड़ेगा। जब तक मन जिंदा रहेगा, तब तक तो आत्म चेतन परम धाम में नहीं जा सकता। मन के मनोरथ जब तक रहेंगे, मन की मनोकामना जब तक रहेगी, मन के संकल्प विकल्प जब तक रहेंगे, तब तक तो वो आत्मचेतन उनको पूरा करने के लिए जन्म धर कर आ गए। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। वासना के ऊपर सवारी कर कर आ जाता है। और ये वासना किसकी है, मन की तो है। इच्छा किसकी है, मन की तो है। चाहना किसकी है, मन की तो है। तो जब तक ये मन इच्छा वासना चाहना उपाता रहेगा, तब तक तो ये आत्मचेतन को बार बार इस संसार में उसकी पूर्ति के लिए, वो भोग भुगाने के लिए लेकर आएगा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जन्म धारने के पीछे कारण है कि मन, जन्म चेतन मन धारे। मन जब तक संग रहेगा, तब तक ये जन्म धारता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसलिए मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा होए। नहीं जीव के अंत। महाराज फरमा रहे हैं कि मरे कुण जग माई, जन्म धारे कुण आई। और ये जीव का तो कोई अंत नहीं है, इस जीवात्मा का तो अंत नहीं होता। ये जीवात्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। अब क्योंकि अविनाशी का अंग है, इसलिए ये अविनाशी है। जो प्रकृति का अंग है वो नाशवान है। तो नहीं जीव के अंत, इस जीवात्मा का अंत नहीं है। अंत शरीर का होता। माँ बाप माए उत्पत्ति यारे, इसके उत्पत्ति के पीछे माता और पिता का कारण है, ब्रह्म और माया का कारण है। कुल में है, ब्रह्म और माया के संयोग से इसकी उत्पत्ति होती है।
माता और पिता के संयोग से इनकी उत्पत्ति होती है। और फिर आगे प्रश्न था, मूढ़ कहो कौन होय, मूढ़ कौन है? तो इसका उत्तर है, सुखराम मूढ़ यो जीव रे, ये जीव ही मूढ़ है, ये जीव ही इसके ऊपर अज्ञानता आ रही है। इसके जीव भाव ही मूढ़ता है। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा, नाशवान सुख की प्राप्ति की इच्छा ही मूढ़ता है, यही अज्ञानता, यही जीव भाव। तो महाराज समझने कि जीव भाव ही मूढ़ता का द्योतक है। जब तक ऐसी मूढ़ता इसमें बनी रहती है तब तक ये जन्म धरकर आता रहता है। मूढ़ता की वजह से, अज्ञानता की वजह से, नासमझी की वजह से, भोड़प की वजह से। भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। ये अज्ञानता की वजह से, नासमझी की वजह से, भोड़प की वजह से, गिवारपणे की वजह से ऐसे पतिस्वरूप परमात्मा के सुख को छोड़कर, लील विलास आनंद को छोड़कर शरीर संसार के सुखों में आ गया। सुखराम मूढ़ यो जीव रे, महाराज समझ रहे, इस प्रकार से ये जीव जो है मूढ़ है, जीव भाव ही मूढ़ता है। जीव भाव में शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख चाहता है, तो ये सब मूढ़ता है, अज्ञानता है, नासमझी है। क्योंकि ये सुख सारा क्षणिक सुख है, नासवान सुख है, मृग जल की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है, और इनको भोगते भोगते अनंत जन्म हो गए, लेकिन फिर भी आज दिन तक तृप्ति नहीं हुई। अतृप्त का अतृप्त ही बना रहा। कहने को मन तृप्त हुआ पर मिटी नहीं अभिलाषा। भवसागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। केवल कहने को कहते हैं कि मन तृप्त हो गया, लेकिन ये मन तो तृप्त होता नहीं। मन में तो अभिलाषा आगे से आगे की बनी ही रहती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सुखराम मूढ़ यो जीव रे, इस प्रकार से मूढ़ता है, ये जड़ता है, ये अज्ञानता है। जब तक इसे सत्य ज्ञान नहीं मिले, उमा कहते मैं अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। ऐसा सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो, हरि के भजन का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो, तब तक ये मूढ़ता में ही रहता है, अज्ञानता में ही रहता है, माया मोह भरम में ही रहता है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई। सुखराम मूढ़ यो जीव रे, ये जीव ही मूढ़ है। और चेत चतुर्गुण भाई, चेतन कौन होता है, चतुर कौन हो जाता है, होशियार कौन हो जाता है? तो महाराज फरमा रहे हैं इसका उत्तर कि ये जीव ही चेतन हो। ये जीव जब इसका जीव भाव मिट जाता है, सद्गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर ये चेतन हो जाता है, जाग जाता है। सद्गुरु इसे नींद से जगा देते हैं। यूं शिष्य नींद जब शिष्य नींद जब उठा, सुन सद्गुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल विलानी। देखो चेतन हो गया, जीव था तो जीव, लेकिन सद्गुरु ने आकर जगा दिया तो ये चेतन हो गया। सद्गुरु ने आके सत्य ज्ञान करा दिया, माया मोह भरम की रजनी से उठा दिया उसे। सो रहा था, ये अगाकर धाप कर सो रहा था। यूं जग नींद शिष्य जब जाग्या, सुन सद्गुरु की वाणी। सद्गुरु की वाणी में ऐसा पराक्रम है कि इसका जीव भाव मिटा देते हैं, इसको जगा देते हैं। सद्गुरु के अणबे के वचनों में पराक्रम है। ऐसे अणबे के वचनों को सुनकर ही जीव जागता है, सुनकर ही जीव चेतन होता है, और चेतन होकर भजन में लगता है। भजन की प्रेरणा सद्गुरु करते हैं, सद्गुरु का ज्ञान करता है। इसके बिना तो ये जीव आल जाल जंजाल में ही पड़ा रहता है, माया मोह भरम में ही पड़ा रहता है, और इन्हीं का उपाय करता रहता है। और उन्हीं का उपाय करते करते ऐसे इसकी आयु अवधि बीत जाती है, और कुछ अपना कार्य नहीं कर पाता, सब पराये कार्य के अंदर ही लगा रहता है। तो महाराज हमारे सद्गुरु ऐसे जगाते हैं, किससे? गर्भ चिंतामणि के माध्यम से जगाते हैं जीव को, और जगाकर चेतन कर कर भजन में लगाते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त कराते हैं, ताकि उसका आत्मकल्याण हो जाए और वो जन्म मरण में नहीं आए। तो ये जीव ही चेतन हो। चेतन होने के लिए, इसका जीव भाव मिटाने के लिए इस जीवात्मा को ही चेतन किया जाता है, आत्म ज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान देकर, केवल्य ज्ञान देकर, आनंद पद का, गुरुपद देश का
पांचवा ज्ञान देकर इस जीवात्मा को चेतन किया जाता है। और ये जब चेतन हो जाती है, जाग जाती है, तो फिर नहीं सोती। एक बार जाग गई तो फिर सोने का काम नहीं इसका। एक बार इसको महारस प्राप्त हो गया, फिर ये निर्भय हो जाती है। फिर इससे सारा संसार का डर मिट जाता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। ऐसा सूरत और शब्द का जोग करा देते हैं, मिलन करा देते हैं, संत सद्गुरु कराते हैं। ऐसा सूरत और शब्द का जो मिलन, मेल, और जैसे ये मेल हो जाता है तो फिर वो आत्मा चेतन होकर आनंद लेने लग जाती है। शब्द ब्रह्म का विदेही मंडल में ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने लग जाती है, और सुखमणा में से अमृत जरता रहता है, मीठे मीठे गुटके आते रहते हैं, उसका पान करती रहती है अमृत का। तो ऐसे अमृत को पीते पीते वो चेतन हो जाती है। रटता रटता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास। उसे हर्षिता हो जाती है, विश्वास हो जाता है, नैचा दृढ़ता प्रतीति आ जाती है कि आज भी सद्गुरु की सत्ता जागृत होती है, आज भी ये ज्ञान मौजूद है, कहीं लुप्त नहीं हुआ है, आज भी मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है। यो तो रस्तो बह रहियो, निमक ढील नहीं खाए, समय आया सुखराम के, करोड़ा ही हंस जाए। ये तो रास्ता चालू है। जैसे जैसे सतगुरु का ज्ञान धारण करते हैं, वो करोड़ों ही हंस उस देश में जा रहे हैं। आगे अनंतों गए और आज भी अनंतों ही जा रहे हैं। जिसने इस ज्ञान को धारण किया वो सब अगम देश में जा रहे हैं, चौथे लोक में, संतों के देश में जा रहे हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। वहाँ पर अनंतों ही करोड़ों ही संत मिल जाएंगे। सभी वहीं हैं, सब एक ही जगह हैं, क्योंकि वो देश ही संतों का देश है, रामजनों का देश है। ऐसे देश में चलना है। चल हंसा उन देश, समंजा मोती है। तो ये जीव चेतन होकर जाएगा और बाकी नहीं जा सकता। तो सो कारण सत्य ज्ञान को आनंद पद को जो, इस आनंद पद को देखने के लिए कारण, इस आनंद पद को प्राप्त करने के लिए, इस आनंद पद के दर्शन करने के लिए कारण केवल सत्य ज्ञान का, और कोई कारण नहीं है। कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर। क्योंकि सद्गुरु ही सत्य ज्ञान बख्शिश करते हैं। ऐसे सद्ज्ञान के बिना वो हंस उस देश में नहीं जा सकता। उस देश में जाने के लिए सद्गुरुदेव लेकर जा रहे हैं अपने को तो केवल बस चलना है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जब चलने की करूं तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूं तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध
जहाँ मोती है। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, बिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी दुबद्या सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है। मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश समन जहाँ मोती है। चल हंसा उन देश समन जहाँ मोती है। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। जाय किया सागर पर वासा, फेर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। चल हंसा उन देश संबंध जहाँ मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाँ जिने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।